और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, यूएस या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि टैरिफ तो ट्रंप ने जरूर कम कर दिया है, लेकिन ये दावा कर रहा है अमेरिका, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस से तेल अब भारत नहीं खरीदेगा, यूएस या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कम कर दिया है, लेकिन ये बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि रूस से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हैं, आपको लगता है ये मुमकिन होगा? जरा जी, गुड मॉर्निंग है आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये जो घटनाक्रम आया है सामने, जिसमें कि ट्रंप प्रशासन ने 50% का जो टैरिफ है वो घटा करके अब 18% कर दिया है। ये एक बेहद सकारात्मक घटनाक्रम है और जाहिर है कि इसका स्वागत किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके चलता है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता को मेंटेन करके चलता है। और जिसका कि आशय बहुत स्पष्ट है कि भारत जो भी निर्णय इस संदर्भ में जो लेता है वो अपने स्वयं के कंसिडरेशंस के आधार पर लेता है। किसी के दबाव में आकर के भारत ऐसे निर्णय नहीं लेता है। और भारत आने वाले समय में किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा, ये जाहिर है कि भारत के सरकार डिसाइड करेगी। और भारत अपने स्वयं के कंसिडरेशंस के आधार पर, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के कंसिडरेशंस के आधार पर, उसके आवश्यकताओं के आधार पर भारत ये निर्णय करेगा कि किससे खरीदना है तेल और किससे किस स्तर का और संबंध रखना है। ये सारी जो विषय हैं वो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके चलता है। और जहां तक रशिया के साथ संबंधों का प्रश्न है, भारत और रशिया के जो संबंध है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप चाहे दुनिया में कितने भी बड़े परिवर्तन क्यों ना आ जाए, वो संबंध लगातार बने रहेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन जब भारत में आए थे तो किस तरीके से भारत की सरकार ने और पूरे भारतवर्ष ने उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया था। तो ये जो भारत का जो निर्णय के ऑयल के इंपोर्ट को करने का होगा वो भारत की सरकार स्वयं डिसाइड करेगी। और अब देखना होगा कि भारत की सरकार अगला क्या डिसीजन और किस तरीके की एनर्जी इंपोर्ट के संदर्भ में अपना निर्णय लेती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के डिक्टेशंस के आधार पर या किसी अन्य राष्ट्र के दबाव के आधार पर भारत ने न कभी निर्णय लिए हैं और न तो भारत आज ऐसा कर रहा है या भविष्य में ऐसा करेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। जी जी बिल्कुल संजीव जी, लेकिन जिस तरह से एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे बात करना एजाज की बात है, तो दूसरी तरफ इस तरह से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा। तो एक दबाव वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, भले उन्होंने टैरिफ तो कम कर दिया हो। देखिए, दबाव तो उन्होंने हमेशा से बनाने की कोशिश की, डे वन से बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत कभी भी ऐसे दबावों के सामने झुका नहीं। और भारत ने ये अमेरिका को बता दिया था कि किससे ऑयल का इंपोर्ट करना है, किससे नहीं करना है, ये भारत ही डिसाइड करेगा। और यदि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यह भी बता दिया था कि हमने जो भी अपने निर्णय ऑयल के इंपोर्ट के संदर्भ में लिए हैं वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स को ध्यान में रखते हुए, यानी अपने राष्ट्र के लोगों की जो ऊर्जा की और ऑयल के जो का हमारा जो इंपोर्ट का हमारे राष्ट्र के लोगों के ऊपर कोई नकारात्मक असर न पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए भारत स्वयं डिसाइड करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी निर्णय भारत की सरकार कर रही है या आगे आने वाले समय में ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के करेगी, वो हमारे अपने खुद के कंसिडरेशंस होंगे। उसमें किसी दबाव में आकर के या किसी अन्य तरीके के पुल्स एंड प्रेशर्स में आकर के जाहिर है कि भारत ने न कभी ऐसा निर्णय किया है और न तो भारत ऐसा करने जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा। और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लगातार मेंटेन करके चलता है और उसे इंटैक्ट रखता है। और ये भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक नीति का आधार रहा है कि भारत अपने
रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखें। और ये हमने कोल्ड वॉर के समय में भी किया, आज भी कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में करेंगे। तो ये भारत और अमेरिका के बीच की जहां तक देखिए संबंधों का प्रश्न है, तो मैं मानता हूं कि ये दोनों जो संबंध हैं वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं और ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों के ऊपर आधारित संबंध है। और यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं, अब जिस तरीके से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है और ट्रंप ने ये जो बात कही, अब देखना होगा आने वाले दिनों में कितने और बेहतर होते हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।